नमस्कार किसान भाइयों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से अपने सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों में पहली सिंचाई करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है, जिससे कि हमें अपनी सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि समय समय पर आपको कृषि संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपको जो सिंचाई है वो सही समय पर करनी है। पहली सिंचाई आपको हम बता दें कि अगर आपने सही नमी पर अपनी सरसों की बुआई की है, ऐसे में आपको पहली सिंचाई की ज़रूरत 30 से 35 दिन के बाद पड़ेगी। अगर आपने सूखे खेत में सरसों की बुआई कर दी है तो ऐसे में आपको सिंचाई की आवश्यकता कुछ जल्दी पड़ जाएगी। ऐसे में आप 25 से 30 के बीच में सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, सिंचाई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि हमारे किसान भाई वो बातें सुनकर अपने सरसों की फसल में पहली सिंचाई करते समय ध्यान रखें कि जिससे कि उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, सरसों की पहली सिंचाई करते समय अक्सर हमारे कई किसान भाई ये सोचकर उसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं कि चलो ये तो सरसों है, ये तो हो ही जाएगी। लेकिन किसान भाइयों, आपको बता दें कि हर एक फसल के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना ज़रूरी होता है, जिससे कि उन्हें ज़रूरी पोषक तत्व मिल सकें और वो उस फसल से आप किसान भाइयों को अच्छी पैदावार मिल सके। इसीलिए अगर आपने सरसों की बुआई करते समय रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग सही ढंग से किया है तब तो सही है, अगर नहीं किया है तो ऐसे में आपको सबसे पहले शाम के समय लगभग 1 एकड़ खेत के लिए आपको 1 बोरी नाइट्रोजन, जैसे मान लीजिए यूरिया, 45 किलो यूरिया, साथ में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करना है, जिससे कि हमारी फसल जो है उसको ज़रूरी पोषक तत्व मिल सकें और आपको अच्छी पैदावार मिल सके। किसान भाइयों, ध्यान रखना है, चाहे सरसों की फसल हो या कोई और फसल हो, ज़रूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता हर एक फसल को होती है। इसलिए सरसों की फसल समझकर उसमें रासायनिक उर्वरक लगाना ना भूलें, जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, ये कुछ ज़रूरी बातें थीं जो कि हमने अपने किसान भाइयों को बताना ज़रूरी समझा। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी किसान भाइयों को समझ में आई होगी और वो अपनी फसल में पहली सिंचाई करते समय रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ज़रूर करेंगे, जिससे कि उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय जवान, जय किसान।